नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस फिर से नई वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती होने वाली है और कारगर सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सोयाबीन की फसल को किसी और फसल से बदल कर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हो। जैसे कि अगर आप सोयाबीन लगाते हैं तो उससे डबल प्रॉफिट देने वाली फसलें बताऊंगा, उससे ट्रिपल प्रॉफिट देने वाली 3 गुना प्रॉफिट देने वाली फसल भी बताऊंगा और उससे 4 गुना तक प्रॉफिट देने वाली भी फसल मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो आप सोयाबीन से इतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हो, क्योंकि भाव देखा जाए तो भाव भी बहुत ही कम है और एवरेज इतना कम है कि खेत से निकलना ही सोयाबीन का मुश्किल है। क्योंकि आज के समय पर मौसम अपना साथ नहीं देता है, तो इसलिए आपको मौसम को छोड़कर अपनी ऐसी मुख्य फसलों को लगाना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे और शानदार वीडियोस हमारी आती रहती है। हफ्ते में 2-3 वीडियो आती रहती है खास। तो बस आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और नए किसान तक ये वीडियो को शेयर करना है ताकि उन्हें भी पता चल सके कि सोयाबीन के बदले में आप कौन सी खेती करना बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले सोयाबीन का खर्चा जोड़ लेते हैं और सोयाबीन से होने वाला प्रॉफिट जोड़ लेते हैं। आज के समय में सोयाबीन का खर्चा कितना है वो हम ज़्यादातर ध्यान में रखेंगे। उसके बदले में ही आपको मैं 2 से 3 ऐसी फसलें बताऊंगा जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है सोयाबीन के बदले में। तो सबसे पहले सोयाबीन के लिए खेत की तैयारी के लिए समझो अपन 5,000 रुपये खेत की तैयारी के लिए मान लेते हैं, जिसमें कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया और सोयाबीन की बुआई भी हो गई। ये 5,000 में आपका टोटल हो जाएगा 1 एकड़ का खर्चा खेत की तैयारी का। दूसरी बात है बीज का। बीज आ जाएगा आपका 5,000 का, अपन बीज मान के चलते हैं क्योंकि 5,000 का भी नहीं आएगा, लेकिन अपन ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन का खर्चा मान लेते हैं बीज का 4 से 5,000, यानी कि 10,000 रुपये। ये 2 चीज़ों का हो गया। साथ साथ हम बात कर लेते हैं अब उसमें दवाई और खाद मजदूरों का खर्च, यानी कि जो भी आपका निंदाई गुड़ाई है, दवाई का खर्च है, वो 5,000 रुपये अपन मान के चलते पूरी सोयाबीन की फसल में, यानी कि 15,000 रुपये आपका यहाँ तक होगा सोयाबीन का खर्चा। उसके बाद आता है हार्वेस्ट करने का। तो हार्वेस्ट करते टाइम भी आपको 2 से 5,000 रुपये, मतलब 3 से 5,000 रुपये आपको सोयाबीन की फसल में हार्वेस्ट करते टाइम लग जाएगा, यानी कि टोटल जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा 15 से 20,000 के बीच में। किसान भाइयों, इतना हाईएस्ट होता है 1 एकड़ में सोयाबीन का। साथ साथ अब बात कर लेते हैं सोयाबीन कितना निकल आता है 1 एकड़ में। तो आज के समय में देखा जाए, अभी रिसेंट 2025 में देखा जाए तो सोयाबीन जो है 1 एकड़ में लगभग 3 बोरी से लेकर 4 बोरी निकल रहा है, मात्र 3 से 4 बोरी। और आज के समय में रेट जो है सोयाबीन का वो है 3,000 से लेकर 4,000 हाईएस्ट से हाईएस्ट। वो भी एमएसपी अगर सरकार देगी तो 5,000। हालांकि जब तक तो किसानों ने, अभी तक तो ज़्यादातर किसानों ने सोयाबीन को बेच ही दिया है। तो 3,000 से 4,000 सोयाबीन का भाव होता है। अपन सोयाबीन की जो उत्पादन होता है वो 3 से 4 कुंटल इस साल हो रहा है। अपन ज़्यादा मान के चलते 6 से 8 कुंटल तक, यानी कि 8 कुंटल तक हाईएस्ट हो सकता है सोयाबीन का उत्पादन 1 एकड़ से, लेकिन इतना भी नहीं होता। चलिए 8 कुंटल मान भी लिया। 8 कुंटल के हिसाब से अगर 4,000 का भाव भी देखा जाए, अच्छा सोयाबीन निकलता है तो 4,000 का भाव होता है किसान भाइयों। अदरवाइज़ 3,000 भी बहुत ज़्यादा होता है, 3 से 3,500। तो 4,000 के हिसाब से अगर जोड़ा जाए 8 कुंटल का, तो 4 × 8 करें तो 30 से 40,000 का अपना सोयाबीन निकल जाता है। 8 कुंटल का सोयाबीन 40,000 रुपये का बैठ जाएगा, 30 से 40,000 का 1 एकड़ में बैठ जाएगा। अगर प्रॉफिट की बात करो तो प्रॉफिट कितना निकलेगा, 10 से 20,000 रुपये, यानी कि 10 से 20,000 रुपये हाईएस्ट से हाईएस्ट 1 एकड़ में आपका प्रॉफिट निकलेगा। और देखा जाए आज के समय में 3 महीने किसी भी फसल को देना और उससे 10,000 ही मात्र कमाना, ये तो आपके लिए बहुत ही कम है और आज की महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो पर्याप्त है ही नहीं किसान भाइयों। तो इसके बदले में मैं आपको ऐसी 3 फसल बताता हूँ जिससे आप 20 से 30 नहीं, 40 से 50,000 रुपये 1 एकड़ के हिसाब से कमाना चाहेंगे, और काफ़ी इजीली, और वो भी सस्ते दामों में और आसानी से। तो पहली फसल कौन सी है उसका बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं किसान भाई। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पहली फसल बताता हूँ। तो किसान भाइयों देख सकते हैं अभी हमारे पास है ये मक्का का प्लाट। हम किसान के खेत में आए हैं और ये है अभी के टाइम पर सोयाबीन के बदले में सबसे पहली फसल जिसमें आपको खर्चा भी कम लगेगा, प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा
और मेहनत भी कम रहेगी। बस इसमें आपको ड्रिप का उपयोग करना है। बाकी बहुत ही शानदार फसल है, यानी कि आप देख सकते हैं मक्का का प्लाट है और दोनों तरफ आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है आपको मक्का की फसल से। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की, मक्का को कैसे लगाना है, आपको सोयाबीन के बदले में किस तरीके से, मतलब तो किसान भाइयों आपको खेत की तैयारी में सबसे पहले उसी तरीके से कल्टीवेटर करवाना है। कल्टीवेटर के बाद आपको रोटावेटर, उसके बाद आपको ड्रिप बिछाना है और आप मशीन से बुआई करवा सकते हैं या फिर हाथ से भी लगवा सकते हो। ये आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेगा मक्का की फसल में। तो किसान भाइयों मक्का का जो खेत की तैयारी में खर्चा आएगा वो भी 3 से 5 हज़ार रुपये आएगा। उसके साथ साथ आपको बीज उसी तरीके से 3 से 5 हज़ार का, यानी कि 5 हज़ार का हम बीज भी मान लेते, 10 हज़ार का खर्चा। और साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें जो खरपतवार है बहुत ही कम इसमें दवाई खरपतवार की मतलब छिड़काव होता है। साथ साथ आपको इसमें खासकर इसमें स्प्रे कितना लगेगा, खर्चा कितना लगेगा दवाई खाद का, यानी कि इसमें खासकर आपको स्प्रे जो लगेगा वो इल्ली का लगेगा, जिसमें आपके जो भुट्टे बन जाते हैं। आप देख सकते हैं किसान भाइयों इस तरीके से आपका जब भुट्टा हरा हो जाता है तो उसमें आपको इल्ली का डोज चलाना रहेगा ऊपर से छिड़काव के रूप में, जिसमें आपके भुट्टों में कम से कम इल्ली लगे और अच्छा दाना बन पाए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अभी खेत में है और ये भुट्टा है अभी, हालांकि ये छोटा भुट्टा है, बहुत ही इसमें साइज अच्छा नहीं बन पाया है। लेकिन देखिए किसान भाइयों खासकर दवाई का खर्च भी हम 5 हज़ार तक मान लेते हैं, यानी कि 15 हज़ार रुपये आपके 3 चीज़ों के हो गए। खेत की तैयारी हो गई, दवाई हो गया, बीज हो गई, ये 3 चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं हार्वेस्ट करने की। हार्वेस्ट करते टाइम भी आपको इसमें 5 हज़ार रुपये से ज़्यादा का खर्चा लग सकता है, क्योंकि इसमें जो आपके हरी मक्का है, हरी मक्का को आपको इसमें एक प्रॉफिट भी होता है। देखिए हरी जो मक्का होती है आप इस तरीके से देख सकते हैं किसान भाइयों, इस तरीके से आप पशुओं को हरी कड़प भी खिला सकते हैं। हमारे यहाँ पर हरी मक्का को कड़प बोलते हैं। और इस तरीके से भुट्टों को अलग करके आप हरे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं अपने पशुओं के लिए, अगर आप पशुओं को पालते हो तो किसान भाइयों ये होता है भुट्टे मतलब मक्का की फसल में बीज का खर्च, खरपतवार का खर्च, अपना दवाई का खर्च, साथ साथ खेत की तैयारी और आप हार्वेस्ट करने का 5 हज़ार का खर्च, यानी कि 20 से 25 हज़ार का हाईएस्ट से हाईएस्ट खर्चा होता है एक एकड़ के ऊपर मक्का का। और 1 एकड़ में कितना क्या उत्पादन हो जाता है, सोयाबीन से कई गुना ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। यानी कि 1 एकड़ में जो मक्का का उत्पादन है वो 40 से लेकर 50 बोरी तक हो जाता है, यानी कि मिनिमम 40 बोरी तक हो जाता है और मैक्सिमम आप 50 बोरी तक इसमें उत्पादन दे सकता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग उत्पादन होता है। और आज के टाइम पर मक्का का जो रेट देखें वो भी अच्छा है, सोयाबीन से बेहतर है, यानी कि कम है, लेकिन जो उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा खास मिलता है हमें मक्का की फसल में। इसलिए आपको देख सकते हैं 40 कुंटल भी अगर आपका मक्का 1 एकड़ में निकलता है तो उसमें जो आपका भाव है अभी के टाइम पर देखें, गीली मक्का का जो भाव है 15 रुपये तक है और सूखी मक्का जो है उसका भाव है वो 20 रुपये तक है। यानी कि अगर हम सूखी मक्का का माने, सूखी मक्का अगर 30 कुंटल भी आपकी 1 एकड़ में बैठती है तो 30 के हिसाब से अगर देखा जाए 20 का भाव तो 30 दूना 60 हज़ार रुपये आपके 1 एकड़ में बन जाते हैं। और हम खर्चा काटते पीटते आपके पास कितना बच जाता है 40 हज़ार तक, यानी कि जहां आपके सोयाबीन की फसल से 20 हज़ार से लेकर 30 हज़ार बच रहे थे वहीं आपको मक्का की फसल से डबल फ़ायदा हो जाता है, यानी कि 30 से लेकर 40 हज़ार तक आपको मक्का की फसल से प्रॉफिट हो जाता है किसान भाइयों। तो ये देख सकते हैं किसान भाइयों अब हम आ गए हैं दूसरी फसल, यानी कि आपको जो सोयाबीन के बदले में 3 गुना जो प्रॉफिट देगी वो है मिर्ची की फसल। आप देख सकते हैं ये हमारा ही प्लाट है मिर्ची का, इस साल इससे हमने अच्छा खासा पैसा बनाया है और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न भी किया है। तो आपको मैं बताता हूं कि कैसे आप इससे इसी तरीके से अपने सोयाबीन के बदले में 3 गुना से 4 गुना तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो मिर्ची की फसल से। अभी तो हमारी जो मिर्ची की पोजीशन है वो लास्ट स्टेज पे आ गई। इसके बाद हम मिर्ची की तुड़ाई करने के बाद हम इसे रोटावेटर करके हरी खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं हमारी मिर्ची को। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि इसमें कितना खर्चा आएगा मिर्ची की फसल में आपको सोयाबीन के बदले में। तो सबसे पहले आपको 1 एकड़ में जो खेत की तैयारी है उसमें 3 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा।
सबसे पहले खेत की तैयारी में आपको कल्टीवेटर करवाना है, उसके बाद रोटावेटर उसी प्रोसेसर के हिसाब से उसके बाद आपको रोटावेटर करवाने के बाद आपको बेड बनाना ज़रूरी रहेगा। खासकर आप ध्यान रखिए कि गोबर का खाद भी अपनी फसल में डालें। तो चलिए, आपको गोबर की खाद डालने के बाद आपको अपनी खेत में बेड बनाना है। जैसा आप देख सकते हैं बेड बने हुए हैं हमारे खेत में और मल्चिंग भी बिछी हुई है। आप देख सकते हैं 1 फीट का बेड लेना है, 1 फीट की ऊंचाई पर बेड लेना है। उसके बाद आपको बेड बनाने का जो खर्चा आएगा वो भी 1000 तक आ जाएगा, यानी कि 1 एकड़ में 4000 रुपये आपकी खेत की तैयारी में लग जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्चिंग की। आपको बिना मल्चिंग के मिर्ची की खेती नहीं करनी है, जिससे कि आपको आगे चलकर फ़ायदा भी होगा मल्चिंग लगाने का। तो सबसे पहले मल्चिंग का कॉस्ट जो 1 एकड़ में आएगा वो 14,000 तक आएगा, 12 से 14,000 तक आएगा आपकी मल्चिंग की क्वालिटी के हिसाब से। अभी आप देख सकते हैं हमारे खेत में जो मल्चिंग बिछी हुई है वो 25 माइक्रोन की मल्चिंग बिछी हुई है और इसमें जो खर्चा आया है हमें वो 14,000 रुपये का आया है। ये 25 माइक्रोन की है, किसान की मल्चिंग है, जिसकी 6 महीने की तो सर्विस इजीली दे देगी और हम इसे 10 से 12 महीने भी, यानी कि 1 साल तक हम इसे यूज़ भी करते हैं। तो सबसे पहले मल्चिंग बिछाने का खर्चा हो गया 14,000 रुपये, साथ खेत की तैयारी का हो गया 4,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये हम मान लेते हैं खेत की तैयारी का हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपको लगेगा 1 एकड़ में कितना मिर्ची का पौधा लगेगा। मिर्ची के पौधे आएंगे आपके 5,000 पौधे, 7,000 आपके पौधे आएंगे 1 एकड़ में, 7,500 से लेकर 7,000 के बीच में, 7.5 और 7, तो 7,000 पौधे आएंगे। और एक पौधे की जो कीमत है हमारे यहाँ पर, एक पौधे की कीमत 1 रुपये 80 पैसे है, यानी कि 15,000 रुपये हम मान लेते हैं, 2 रुपये के हिसाब से मान लेते हैं मिर्ची का एक पौधा, और 2 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 7,500 के, यानी कि 15,000 रुपये के आपके मिर्ची के पौधे हो गए अलग अलग वैरायटी के हिसाब से। अब वैरायटी का चुनाव आपको अपने एरिया के हिसाब से करनी है कि कौन सी किसान पहले से ही करते हैं और जो मिर्ची आपके यहाँ से ज़्यादा इजीली खरीदी जाती है उसे ही आप प्रेफर करिए और उसे ही लगाइए। तो ये हो गया मिर्ची का पौधे के बारे में और मिर्ची का रोपा, यानी कि ये हो गया 15,000 और 20,000, यानी कि 35,000 रुपये में आपके मिर्ची के खेत में पौधे लग भी गए, खेत की तैयारी भी हो गई। अब बात कर लेते हैं मेन खर्चा, दवाई खाद का खर्चा। दवाई खाद का खर्चा, इसमें एक बार बेसल डोज भी डलेगा किसान भाइयों। बेसल डोज आपको मैंने पहले से ही मिर्ची के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी डाल दूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ जिसमें आपको मैं मिर्ची के बारे में भी पूरी जानकारी दी है उस फसल के बारे में, तो मैं नीचे उसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। तो किसान भाइयों, बेसल डोज के बाद हम बात कर लेते हैं उत्पादन की। हरी मिर्च का उत्पादन कितना हो जाता है और लाल मिर्ची का कितना हो जाता है। तो आपका जो मिनिमम उत्पादन होता है वो हरी मिर्च का 60 कुंटल तक हो जाता है, और मैक्सिमम यानी कि बहुत ज़्यादा अगर उत्पादन हो तो 100 कुंटल तक भी हो जाता है। 100 कुंटल यानी कि 80 से 100 कुंटल तक भी हाईएस्ट से हाईएस्ट हो जाता है 1 एकड़ में हरी मिर्च का। उसके बाद हम बात कर लेते भाव की। भाव कितना मिल जाता है आपको। हम औसतन जो रेट है हमारा आया है इस साल का वो 30 रुपये का आया है, तो हम 30 रुपये के हिसाब से औसतन रेट रहते हैं। 60 कुंटल भी अगर हमारा मिनिमम 60 कुंटल भी निकलता है, आप देख सकते हैं मल्चिंग की जो मिर्ची होती है काफ़ी अच्छी रहती है, इस पर वायरस का खतरा भी कम रहता है और काफ़ी अच्छे लंबे समय तक चलती भी रहती है। मैंने आपको कहा था कि मिर्ची का आपको आगे चलकर फ़ायदा भी होगा मल्चिंग का। तो मल्चिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपकी मिर्ची में बहुत ही कम रोग और कीट आते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कितना 1 एकड़ में आपका पैसा बनेगा मिर्ची से। तो 60 कुंटल अगर मिनिमम हम बात मान के चलते हैं और रेट 30 रुपये का मान के चलते हैं, तो 3 6 18 यानी कि 1,80,000 की तो आप मिनिमम मिर्ची ही सेल कर दोगे, यानी कि 2 लाख की भी आप कर दोगे, हमने कम से कम माना है। तो 1,80,000 रुपये आपके हरी मिर्ची से हो जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो लाल मिर्ची है उससे जो उत्पादन हो जाता है वो 10 से लेकर 15 कुंटल तक हो जाता है। हम 10 कुंटल तक ही मान के चलते हैं। अगर 10 कुंटल भी होता है तो 10 कुंटल के हम रेट 100 रुपये के हिसाब से भी मान के चलते हैं, तो 1 लाख रुपये आपके लाल मिर्ची के हो जाते हैं। यानी कि 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपये, 2,80,000 से लेकर 3 लाख रुपये आपके हरी मिर्च और लाल मिर्च के बन जाते हैं। ये मिनिमम हमने बताएं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं खर्चा काटने पीटने के बाद। जैसे मैंने बताया कि आपका जो खेत की तैयारी में 5,000 है, फिर उसके बाद बीज जो अपना पौधा जो है वो 15,000 है, यानी कि 20,000। उसके बाद हम बात मल्चिंग का 15,000 हमने माना, तो
तो 15 और 20 35 हज़ार रुपये आपका ये खेत की तैयारी का हो गया और पौधे का हो गया। उसके बाद हम मान के चलते हैं मजदूरों का जो खर्च है वो हम 50,000 रुपये भी मान लेते हैं। तो यानी कि 50 और 35 यानी कि 85,000 रुपये आपका 1 एकड़ का खर्चा हो जाएगा। ये हाईएस्ट खर्चा है किसान भाइयों। खाद का और इसका भी मान लेते 1 लाख रुपए, ये हाईएस्ट खर्चा मान लिया हमने। और आपका जो मिर्ची आपने बेची है वो 2,80,000 से लेकर 3 लाख से ज़्यादा की भी आपकी हमने मिनिमम मान के चली है और खर्चा हमने मैक्सिमम मान के चला, यानी कि 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक आपको मिर्ची की फसल में प्रॉफिट हो जाता है किसान भाइयों मात्र 4 महीने के अंदर। और ये तो किसान भाइयों तीसरी जो फसल है आप देख सकते हैं, अभी हम टमाटर की फसल में आए हैं और ये टमाटर की खेती है। और मैं आपको बताऊंगा, टमाटर नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसे ही आपकी खीरा लगेगी। खीरा की खेती के बारे में बताऊंगा कि खीरा की खेती में कितना क्या खर्चा आ जाता है। सोयाबीन से आपको 3 से 4 गुना तक प्रॉफिट होगा खीरा की खेती में। तो खीरा की खेती में भी सेम टू सेम जैसे आपने मिर्ची की फसल में खर्चा है, सेम टू सेम जैसे कि आपका मल्चिंग हो गया, बेड हो गया, ये बनाना रहेगा। साथ साथ खेत की तैयारी में अपना 5,000 रुपये लग जाएगा। उसके बाद मल्चिंग का 15,000 1 एकड़ में लग जाएगा। उसके बाद आएगा बीज आएगा, वो 7 से 8,000 का आ जाएगा 1 एकड़ में। यानी कि आपका जो खर्चा है ओवरऑल यानी कि 20,000 रुपये आपका टोटल हो जाएगा बीज लगने तक। उसमें आपको एक बार बेसल डोज भी खीरा में डलेगा। खीरा में बेसल डोज डलने के बाद उसके बाद बांस तार लगेंगे, आप देख सकते हैं बांस भी लगेंगे। ये बांस आपको पहले साल लगेंगे, उसके बाद आपको बांस नहीं लगेंगे, बांस और तार। जैसे 1 एकड़ में जो पूरा ओवरऑल खर्चा आएगा वो खीरा का 1 लाख रुपए आ जाएगा, सारी चीज़ें उसमें हो गई। उसके बाद 40 दिन के बाद खीरा की तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। खीरा की तुड़ाई स्टार्ट जैसे ही होती है तो 1 एकड़ में जो खीरा का उत्पादन होता है, टोटल उत्पादन वो 30 टन तक होता है, यानी कि 30 टन होता है 300 कुंटल। 300 कुंटल तक हाईएस्ट मिनिमम उत्पादन हो जाता है खीरा का। उसके बाद जो हम मिनिमम रेट की मान के चले तो 1 एकड़ में जो मिनिमम रेट होता है वो होता है किसान भाइयों ओवरऑल 10 रुपये का या 7 से लेकर 10 रुपये का औसतन रेट होता है अभी के सिचुएशन के हिसाब से। और 10 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए 30 टन का तो वो हो जाता है 3 लाख रुपए किसान भाइयों। 1 एकड़ में 3 लाख रुपए आपको ऐसी फसल देगी खीरा की। बस आपको पहले साल में तार लगेंगे, बांस लगेंगे इनका किसान भाइयों, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो सके। अगर आप महंगाई को देखें, आपके बीज को देखें सोयाबीन के, तो सोयाबीन की फसल में आप किसान भाइयों कितना पैसा कमा ले तो 10 से लेकर 20,000। और अभी की सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो इतना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ऐसी फसल का चुनाव करना रहेगा, क्योंकि आगे चलकर यही फसल आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा के देगी। इसके अलावा भी ऐसी 3-4 फसलें और भी है, आप देख सकते हैं टमाटर की फसल भी है। टमाटर की खेती बस ये है कि थोड़ा रिस्क इसमें ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें रोग, कीट, ब्लाइट सारी चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें कंट्रोल करना रहती है, इसलिए मैंने टमाटर के बारे में आपको नहीं बताया। ये 3 फसलें ऐसी है जिसमें आपको कम खर्च भी रहेगा। पहले साल खीरा की खेती में खर्चा रहेगा, बाकी उसके बाद आपका खर्चा कम हो जाएगा दूसरे साल से। और सोयाबीन के बदले में ये 3 फसलें आप ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इन फसलों का चुनाव कीजिए और इन्हें लगाइए ताकि आपको आगे चलकर प्रॉफिट भी अच्छा मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरीके के शानदार वीडियो के साथ। और भी वीडियोस में शूट करने जा रहा हूँ बाहर, हमारे गांव से बाहर में शूट करने के लिए जा रहा हूँ मेरा गला बैठ, तो हम बाहर जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए। 1 दिन बाद हम अगला वीडियो शूट करने जाएंगे इस वीडियो के बाद ही। तो वो भी वीडियो शानदार होने वाला है और काफ़ी अच्छी वीडियोस और भी आने वाली है। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको हमारी वीडियोस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।